बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी साइट्स पर हमला किया था और ये दावा किया था कि जनाब उन साइट्स को तबाह कर दिया गया। उसके जवाब में कतर में जो अमेरिकी अड्डा है, फौजी अड्डा, उसके ऊपर ईरान ने हमला किया और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि जनाब जितने बम अमेरिका ने हमारी एटमी साइट्स के ऊपर गिराए थे, उतने ही बम जो हैं या मिसाइल जो हैं हमने फौजी अड्डे पे गिराए, कतर वाला जो फौजी अड्डा है। इसके बावजूद जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है और जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं जनाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है जंग बंदी की और उन्होंने जनाब 6 घंटे के अंदर अंदर जो कुछ करना है दोनों मुल्कों ने वो कर लिया अपना ऑपरेशन। लेकिन 12 घंटे बाद ये जंग बंदी जो है ये तस्वर की जाएगी और उन्होंने कहा जनाब दोनों जो हैं वो मुत्फिक हो गए हैं इसराइल और ईरान जंग बंदी के ऊपर। अब देखने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फौजी ताकत है अमेरिका, उसके ऊपर हमला किया जाता है और वो आगे से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जवाबी हमला नहीं करते। ये मामला क्या है? अमेरिकी अड्डे पर ईरानी हमले के बावजूद ये जंगबंदी कैसे हो गई, इस पर बात करेंगे। आपको याद होगा कल जो मैंने विलाग किया था तो उसके आखिर में मैंने अर्ज किया था कि जंग बंदी ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी ज्यादा दूर नहीं है। ये जरा सुनिए, याद लाने के लिए मैं आपको दोबारा सुनवा रहा हूँ। मैंने क्या अर्ज किया था? मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि ये जंग बंदी जो है ना ये ज्यादा दूर नहीं है। मेरी एक साबिर नजर से बात हो रही थी तो वो भी यही बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा यार तुसी चंगा कीता कि जनाब तुसी उन्होंने नामजद कर देता, सिफारिश कर देती होती जनाब नोबल प्राइज वास्ते, थे उन्हें देखो शर्मिंदा करवाया था उन्होंने। उनके नहीं नहीं नहीं, ये जो जंग बंदी की तरफ मामला से जा रहे हैं और जंग बंदी जो है जनाब हो जानी और जल्द हो जानी उनका ख्याल है। अब देखें, ये तो वक्त बताएगा जनाब। ये अंदाजे जो हैं या जो खबरें हैं इनमें किस हद तक सदाकत है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। जब पूरी दुनिया का मीडिया ये शोर मचा रहा था कि जनाब जंग जो है उसका दायरा वसी हो गया है, पूरी खलीज तक जंग फैल गई है और ईरान जो है ये हमला करने वाला है, उस वक्त मैं ये पेशगोई कर रहा था कि जनाब ये जंग बंदी का माहौल बन रहा है और जल्द जंग बंद होती हुई मैं देख रहा हूँ। बहरहाल वो मैंने उसकी दलाइल जो हैं इब्तिदा में वो दिए थे कि क्यों ऐसा मैं सोच रहा था। अच्छा, ये जो जंग बंदी हो रही है और जो कतर के अंदर जो फौजी अड्डा है अमेरिका का, उसके ऊपर ईरान जो है ये हमला करता है, ये आपके लिए ये खबर हैरत की खबर होगी कि जनाब इस हवाले से जो हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है जिसकी सदारत हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने की है, तो वहाँ जो हमारी अस्करी क़यादत है, ज़ाहिर उनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब भी थे और वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आए थे। तो उन्होंने जनाब ये ब्रीफ किया गया इस हवाले से कि जनाब ईरान जो है ये हमला करेगा, ये बता दिया गया था। ये आप कह दें ये तज्जिया पेश कर दिया गया था और ये भी कह दिया गया था कि जो कतर में फौजी अड्डा अमेरिका का उसके ऊपर हमला किया जाएगा और ये भी बता दिया गया था कि उसके बाद जंग बंदी के ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग बंदी है उसके इम्कानात रोशन है। और अपने कल के विलाग में मैंने अर्ज किया था कि मैंने एक साहब नज़र से बात की है तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार डोनाल्ड ट्रंप को आपने ऐसे ही यार वो उसके लिए नामजद कर दिया, सिफारिश कर दी उसकी नोबल अमन प्राइज के लिए, उसने तो ये काम कर दिया। तो उसने कहा नहीं नहीं आप छोड़े इस बात को, ये मामला जो है जंग बंदी ही की तरफ जाना है और ऐसा ही हुआ। अच्छा, एक और मैं खबर दे दूं कि यहाँ का जो कौंसल खाना है ना अमेरिका का लाहौर में, इसके एक सरबराह हुआ करते थे, वो जो शलवार कमीज में फिरा करते थे मोटे से, वो अब इस्लामाबाद में तैनात हैं दोबारा। तो कल गुज़श्ता रोज उनके एजाज में कोई खाना शाना साफ़ी ने दिया हुआ था एक ने, और बाकी लाहौर के साफ़ी वहाँ जमा थे। उस अमरीकी सफारतकार ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात पे हैरत का इज़हार किया कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत और हुकूमत के दरमियान जितनी हम आहंगी अब है, इससे पहले अमेरिका ने फौजी क़यादत और जो हुकूमत है उसके दरमियान हम आहंगी नहीं देखी। और उन्होंने बताया कि जनाब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं मियाँ नवाज शरीफ और आर्मी चीफ
आसम मुनीर साहब, वो कहते हैं उनकी केमिस्ट्री जो है गैर मामूली तौर पर मिलती है। और उन्होंने ये बताया कि जब ये आसम मुनीर साहब अमेरिका गए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बात हो रही थी, 1 घंटे की बात जो 2 घंटों में बीत होगी, तो वो कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। ऐसे नहीं कि जनाब अपने तौर पे वो जनाब मुलाकात कर रहे हैं और अपने तौर पे जनाब वहां जो है वो उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो मशवरा ही कर रहे थे वज़ीर आज़म के साथ। मतलब ये कि अगर यही सूरत हाल है तो ये तो जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा साइन है। बहरहाल ये बीच में एक बात जो है वो आ गई है। तो अब देखते हैं जनाब ये जंगबंदी वाला मामला हुआ कैसे। अब ये जो ईरान है इसने जवाबी हमला किया। पहले 1 दिन पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जनाब हमने हमला करना है, बदला लेना है, सबक सिखाना है। तो ये जनाब उन्होंने जब हमला किया है कतर के एयरबेस पे, तो पेशगी इतला, जैसे अमेरिका ने पेशगी इतला दे दी थी कि जब 3 साइट्स पे हमने आपके जो है वहाँ हमला करना है, तो अपने बंदे जो है वहाँ से निकाल लें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। इसी तरह का ये हमला जो है ये जो कतर के फौजी अड्डे अमेरिका, कतर में अमेरिका के फौजी अड्डे पे जो हमला किया गया है, ये इसी तरह की इतला जो है ये उनको दे दी गई थी। ये जो हमारी कौमी सलामती कमेटी का इजलास है ना, उसमें भी इस तरह वशारतन ये बताया गया कि जनाब वहाँ मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि जनाब उनको कतर को आगाह कर दिया गया है और कतर ने पहले ही अपनी एयर स्पेस जो है फ़ज़ाई हदूद जो है वो बंद कर दी थी। और फिर इन हमलों के बाद जनाब ये इसराइल ने और दीगर कई ममालिक ने शोर मचा दिया जनाब, जहाँ जहाँ भी अमेरिका के अड्डे हैं, सऊदी अरब पे भी जनाब मिसाइल दागे जा रहे हैं और इराक पे भी जनाब हमला हो गया है जो वहाँ फौजी अड्डे हैं। लेकिन सिर्फ कतर एक ही जो फौजी अड्डा है कतर वाला अमरीकी, उस पे ये हमला हुआ था और ये सबसे बड़ा फौजी अड्डा है अमेरिका का। 10,000 के करीब वहाँ लोग जो हैं वो फौजी एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, उनकी फैमिलीज भी वहाँ रहती हैं। और इससे पहले ही, इस हमले से पहले ही जो इनखला है फैमिलीज का वो शुरू कर दिया गया था। और वो मैंने शायद एक व्लॉग में बताया भी था कि जनाब जब ईरान के ऊपर उसने अटैक करना था तो उससे पहले ही वहाँ जो कतर में उनके फौजी तैयारे खड़े हुए हैं अमेरिका के, वो वहाँ से हटा लिए गए हैं। अब पता ये चला है, खबरें ये आई हैं कि 40 तैयारे थे वहाँ उस फौजी अड्डे पे और वो 40 के 40 तैयारे जो हैं वो हटा लिए गए थे। अब देखने वाली बात यह है कि ईरान ने ये कतर वाला जो फौजी अड्डा है अमरीकी, इसी का चुनाव क्यों नहीं किया। उनके जो बहरी बेड़े खड़े हुए हैं समुद्रों में, अगर कोई बहरी बेड़ा हिट हो जाता तो फिर तो ज्यादा नुकसान हो सकता था ना। ये कतर वाला फौजी अड्डा क्यों चुना गया? तो ये पता ये चला है कि फौजी ज़बान में उसको कहते हैं जनाब कि एक्सीलेशन जी है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, यानी अनकंट्रोल्ड एक्सीलेशन। अगर इंसानी जानों का ज़िया हो जाए तो फिर जंग जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, फिर वो वसत वो बढ़ती रहती है, इजाफा हो जाता है उसमें। ज़ाहिर है जब लाशें जो हैं वो अमेरिका पहुंचेंगी तो फिर वहाँ जो अवाम का प्रेशर है वो मजबूर करेगा वहाँ की हुकूमत को। तो इसलिए कोशिश की जाती है ऐसे मामलात में कि जनाब इंसानी जानों का ज़िया ना हो। अगर ये किसी बहरी जहाज़ पे हमले की आगाह पहले भी दे देते तो या तो उस बहरी बेड़े को दूर ले जाना पड़ता, और बहरी बेड़े को खाली करवाना जो है ना, जैसे ये फौजी अड्डा खाली करवा लिया गया, उसको खाली करना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिनात में से होता है। या तो 10,000 बंदा है, वो जो फौजी अड्डे से शहरी आबादी से दूर वो अड्डा कायम है तो वहाँ से वो शहरी आबादियों के अंदर ले जाएं, तो ऐसा जो है। और दूसरी बात ये है कि ये जो उनके हमले हुए हैं एटमी साइट्स पे, तो ये जो होर्दो पे हमला हुआ है वो जहाँ पहाड़ के नीचे जो था, तो वहाँ गड़ा छड़ा पड़ गया हुआ है, उसकी वीडियोज भी है, तो वो 90 से 95 मीटर नीचे है वो है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब अमेरिका कह रहा है और इसराइल कह रहा है कि जनाब वहाँ जनाब कोई यूरेनियम वगैरह जिनके कोई एटमी की चीज़ें थी, लेकिन वो वहाँ तापकारी नहीं फैली। या तो बहुत नीचे कुछ नुकसान हुआ है, जैसे नीचे को तापकारी फैली होगी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पहाड़ है जिसके नीचे वो थे, जो उनकी वो एटमी जो चीज़ें उन्होंने तस्वीरात वगैरह महफूज किया हुआ ना उन्होंने,
تو اس کا رنگ بدل گیا. جیسے چاگی میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تجربے کیے تھے، تو اس کا چاگی کے پہاڑ کا رنگ بدل گیا تھا. تو وہ لوگ کہتے ہیں شاید یہ تابکاری کی وجہ سے ایسا ہے. تو وہ میں نے کوئی پتہ کیا ہے، تو وہ جو ہے نا لائم سٹون ہے، وہ سخت پہاڑ ہے، وہ بھربھرے پہاڑ نہیں ہے، یا مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے نہیں، وہ بلکہ جو بلڈنگ مٹیریل نہیں ہوتا اس کا بنا ہوا ہے. وہ بلڈنگ یعنی وہ پہاڑ ہے جیسے بلڈنگ مٹیریل بنتا ہے، تو وہ سخت پتھر ہوتا ہے. اس کو بھی انہوں نے وہ توڑ دیا، اور وہ حدت کی وجہ سے نا اس کا رنگ بدلا ہے، تابکاری کی وجہ سے نہیں بدلا. یہ تو جو عالمی ادارے ہیں یہ جوہری معاملات کو دیکھنے والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اس کے اوپر کثافتیں ہوتی ہیں، جو تھرتھراہٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کثافتیں جو ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، تو رنگ جو ہے پہاڑ کا بدلا ہوا نظر آتا ہے. ایران کی طرف سے قطر کے فوجی اڈے پہ جو حملہ کیا گیا، اس کا آپریشن کا نام انہوں نے رکھا جناب بشارت فتح. اچھا، بشارت فتح آپریشن کے بعد قطر کی طرف سے شدید مذمت کا ایک بیان جاری ہے. انہوں نے جناب اس کو جناب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست کی خود مختاری، فضائی حدود، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے ایران نے. اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو رد عمل کا یا جواب دینے کا جو حق ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. ایک طرف تو قطر کی طرف سے اتنا شدید بیان آتا ہے، مذمتی بیان آتا ہے، اور دوسری طرف قطر جو ہے وہ ثالثی کر رہا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے، جنگ بندی کے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بڑی حیرت کی بات تھی. اچھا، دوسرا اس کی مذمت جو ہے یہ سعودی عرب کی طرف سے بھی کی گئی اور یو اے ای کی طرف سے بھی کی گئی، جو یہ قطر کے اندر واقع فوجی اڈے پہ وہ قطر کے حدود کے حوالے سے انہوں نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے جناب سعودی عرب کے سفیر کے ساتھ بھی جناب بات کی ہے، اور قطر کے سفیر کے ساتھ جو پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی بات کی ہے، اور پھر تشویش کا اظہار بھی کیا انہوں نے، اور امن کی بات بھی کی کہ معاملے میں اگے جا کے لے کے چلتے ہیں. اب ہوا یہ کہ امریکی ایک اخبار کہتا ہے کہ ایران نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. ایک اور خبردار آ رہا ہے رائٹر، وہ کہتا ہے جناب کہ 2 سفارتی ذرائع سے قطر کو اور امریکہ کو یہ آگاہ کیا گیا تھا کہ اس فوجی اڈے پہ ایران جو ہے یہ حملہ کرنے والا ہے. ایران نے ہی وہ سفارتی ذرائع ہیں وہ استعمال کیے. ان میں جیسا میں نے یہ کہا کہ جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہاں پوری صورتحال جو واضح کر دی گئی تھی. ہو سکتا ہے ایک سفارتی ذریعہ جو ہے وہ پاکستانی ہو سکتا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، میں ہو سکتا تھا لفظ استعمال کر رہے ہیں باجی. اور پھر جناب یہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا اس کے قطر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جناب جو ہمارے اقدام سے جو برادر ملک ہے قطر، اس کے شہری قطر کو اور اس کے شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا. میرا خیال ہے پوری دنیا کے جو عسکری تجزیہ کار ہیں نا انہیں اندازہ ہو گیا تھا قطر میں امریکی فوجی اڈے پہ جو ایران کا حملہ ہوا ہے، انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد جنگ بندی کا جو عمل ہے یہ شروع ہونے والا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان. تو دیکھیں حملے کے بعد تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئی، اور امریکہ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں تیزی آنا شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جناب اب جو ہے یہ امن آنے والا ہے اس خطے میں. اب وہ کن شرائط پہ آتا ہے وہ بات کی بات ہے. تو یہ ٹرمپ صاحب نے جناب یہ کہہ دیا وہاں کے امریکی ٹی وی نے پہلے ہی، یہ ان کے ٹرمپ صاحب کے ٹویٹ سے پہلے ہی یہ امریکی جو ٹی وی ہے اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ مزید کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے. جیسا کہ جب 2020 میں جنرل قاسم سلیمان جو ہیں وہ شہید کیے گئے تھے تو پھر انہوں نے امریکی فوجی اڈے پہ حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد رد عمل کا کسی جوابی رد عمل کا وہ اظہار جو ہے امریکہ کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا. تو اب وہ جو کہہ رہا نا ایران نے جب کہا کہ جناب ہم نے بھی اتنے ہی بم مارے ہیں جتنے امریکہ نے مارے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کو سفارتی زبان میں اگر ڈی کوڈ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی حساب برابر کر دیتا. جناب
तुसी मारे, इन्ने असी मारे, तो हम बराबर हो गया। इसी से अंदाजा हो रहा था लोगों को कि जनाब मामला जो है ये अमेरिका और ईरान में जो कशीदगी वाला मामला है ये भी खत्म हो गया, और आगे चल के ये इसराइल के साथ जो जंगबंदी है उसकी तरफ मामला जो है ये जा सकता है। और फिर यही बात जो फ्रांस के सदर है उन्होंने भी कहा जनाब ठीक है, दोनों पार्टियों ने जो करना से कर लिया, हुण जिहड़ी अफरा दफरी के चक्कर खत्म होना चाहिए, तो अब सफारतकारी की तरफ जाना चाहिए। और ईरान ने जवाब में ये कहा कि जनाब असी कोई पागल नहीं है, असी जनाब जड़ा ना जिन्होंने सख्त जारियत की है उन्होंने 7 दिन तो बाद जड़े आ ये सफारतकारी का अमल जड़ा ये शुरू कर सकते हैं। इस तरह की सूरत बनी रही। उसके बाद जनाब ट्रंप साहब ने ट्रंप साहब ने शौक आ क्रेडिट लेने का, और इस जंगबंदी का क्रेडिट भी जनाब ट्रंप साहब ने ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया ट्रंप साहब ने, और उसमें वो जैसे मैंने पहले इब्तिदा में ये बताया था कि उन्होंने मुबारकबाद दी, और उन्होंने जनाब अब से 12 घंटे बाद जो है ये जंग बंद हो जाएगी। इसराइल और ईरान ने मुकम्मल जंगबंदी पर इत्फाक कर लिया। ये ट्रंप साहब का ट्वीट था। तो फिर उसके बाद ईरान की तरफ से इब्तिदा में तो ये खबर आई कि ना सानू तो नहीं पता, साढ़े नाल तो किसी ने रब्ता नहीं किया, लेकिन बाद में ये ईरान के जो सीनियर हुक्काम हैं उनकी तरफ से ये जवाब आ गया। इसराइल ने तो कह दिया, वहां के टीवी चैनल ने तो खबर चला दी कि इसराइल जंग खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन देखना है कि गजा में भी अमन होता है इस जंगबंदी के नतीजे में, या सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो रही है। ईरान ने जो फैंटा लाया इसराइल नू, ये थोड़े सामने है ना। मैं कल भी लाख देर किया, बल्कि पहले दिन तो कह रहे हैं कि इसराइल लंबी जंग लड़ने की पोजीशन च नहीं है, वो लड़ ही नहीं सकता, ईरान लड़ सकता। बहरहाल, और उसके बाद में जो ईरान के सीनियर हुक्काम है उनके हवाले से खबर आ गई कि ईरान जो है वो कतर की सालसी में अमरीकी तजवीज़ के मुताबिक जंग बंदी के लिए तैयार है। यानी अमरीका ने जंग बंदी की तजवीज़ दी तो असी उस तजवीज़ के मुताबिक जो ना कतर की सालसी के जंग बंदी लिए तैयार है। यानी ये 12 घंटे की बात की थी, तो अब तो उसमें से भी कई घंटे निकल चुके हुए हैं, गुजर चुके हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आइंदा चंद घंटों में ये जंग बंदी जो है ये होती हुई नजर आ रही है, जैसी कि प्लानिंग है इनकी बाहर। और दूसरा, ये ट्रंप साहब ने ये कहा है कि जंग बंदी की एक वजह तो दस रहे ना कि ईरान ने जनाब जवाबी हमला करना से हर सूरत दे विच। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया, अब नफरत नहीं बढ़ेगी। जो कहते हैं कि जिन्ने उन्होंने बम मारे उन्ने असी मारे, चलो जनाब बराबर हो गए। और इसराइल ने जिन्ना ईरान का नुकसान किया उस तो ज्यादा नुकसान जो ना ईरान ने इसराइल का किया। और फिर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं जनाब 14 मिसाइल जो है ना ईरान ने दागे थे वहाँ जो कतर में हमारा फौजी अड्डा उसके ऊपर, तो 13 हमने गिरा लिए थे, और एक जो है उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो उस सिमत को जा रहा था जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं थी। ये सारी सूरत बनी हुई है। मेरा ख्याल है कि ये जो मामला हुए हैं ना, पाकिस्तान इससे बाखबर था। पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आगाह रखा गया पूरे मामले से, जैसा कि वो मैंने अर्ज किया कि कौमी सलामती कमेटी के अजलास में ये सारी बातें जो हैं ये रखती गई थी सामने। अजलास के अंदर बता दिया गया था जनाब ये जो भी है। तो आपको याद होगा कि मैंने एक विलाग किया था कि जब ये ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है हाफिज आसम मुनीर साहब की, तो मैंने ये कहा था कि जनाब दुनिया को पाकिस्तान का एहसानमंद रहना चाहिए। तो ये जो मामला हुआ है ना, ये भी जो मैंने अर्ज किया था, जो मेरी बात थी, उसी बात की एक कड़ी है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।